जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए आपके साथ फिर से YouTube चैनल पर जुड़ा हूँ। जैसा कि हम लोग अपना सुबह का ये मनन करते हैं। वीडियो लेट से भी आती है लेकिन कोई बात नहीं, आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी मनन की। तो हम नीति वचन पुस्तक की मनन कर रहे हैं, जिसका आज हम मनन करेंगे पहला अध्याय का 16 पद से लेकर के 20वां पद तक। पहला अध्याय का 16 पद से लेकर के 20वां पद तक, जिसमें परमेश्वर हम लोग को आज भी बहुत सारी बुद्धि के वचन सीखने को देगा। तो यहाँ पर 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं। 15 वचन से लग करके है, ठीक है। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। 19वां पद तक उन सारे लोगों का जो गलत काम करते हैं, गलत चीज करते हैं, घात लगाते हैं एक दूसरे के लिए, वो सारा चीज जो वो करते हैं, उनका वो जो काम है वो खत्म हो जाता है। यानी कि वो दूसरों के लिए फंदा तो लगाते हैं, लेकिन उस फंदे में खुद ही फंसते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए फंदा लगा रहे हैं। वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को लूटने के लिए जा रहे हैं। वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद की हत्या का प्लान कर रहे हैं। ये सारा चीज यहाँ बाइबल में बताया कि अगर हम दूसरों की हानि करते हैं, एक्चुअली में हम दूसरों की हानि नहीं कर रहे हैं, हम खुद की ही हानि कर रहे हैं। जो कि काफी, आप सोच सकते हैं, बुद्धिमानी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिमान राजा हमें बुद्धि सिखाता है। इसलिए वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो तुम सोच रहे हो कि हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं, एक्चुअली में तुम दूसरे लोगों के साथ नहीं, ये खुद के साथ ही करते हो। सोचते हैं हम किसी को झूठ बोल करके थोड़ा लूट लेंगे, एक्चुअली में कभी ना कभी हम भी किसी के द्वारा लूट लिए जाएंगे। हम भी किसी न किसी के द्वारा ठग लिए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम गलत काम करके पैसा उड़ा देंगे, सॉरी पैसा कमा लेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से एक दिन हमारा सारा पैसा जो हमने गलत तरीके से कमाया वो निकल जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी ओर हम जब देखते हैं, सब जो लालची लोग होते हैं उनका चाल ऐसा ही होता है। वो क्या सोचते हैं कि कैसे हम उन सारी बातों को जो दूसरे लोगों के साथ हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को कैसे लूट लें। क्योंकि लालची लोग हमेशा इस ध्यान में रहते हैं कि कहाँ से मुझे कुछ मिल जाए, और उनको संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं होती। उनको थोड़ा सा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें बड़ा मिले, वो चाहते हैं हमें ज़्यादा मिले, वो चाहते हैं सारा कुछ हमें ही मिले। लेकिन 20वां वचन में क्या बोलता है, 19वां वचन का लास्ट में क्या बोलता है कि लालच के कारण ही उनका प्राण नाश हो जाता है। लालच के कारण हम ऐसे भी, अगर आप कहीं पर कुछ चीज़ ऐसा देखते हैं, अगर ज़्यादा लालच होता है, अगर ज़्यादा लालच होता है तो क्या होता है, प्राण चला जाता है। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि किसी को 40 रुपया दिया जाए, 100 रुपया बंटवारा करना है, ठीक है, 100 रुपया बंटवारा करना है, किसी को 40 दिया जाए, किसी को 60 दिया जाए, तो 40 वाला सोचेगा मुझे 40 मिल रहा है, उसे 60 मिल रहा है, जबकि दोनों के पास पहले से कोई रुपया नहीं था। अगर बुद्धिमान होता तो 40 भी ले लेता, जो 60 दे रहा है उसको 60 लेने देता, क्योंकि पैसा उसका नहीं था, जो दे रहा था उसने डिसाइड किया था कि ये 40 लेगा, ये 100 लेगा। तो 40 वाला सोचता है कि मुझे भी 60 मिल जाता, या फिर हम लोग दोनों को 50-50 क्यों नहीं दिया गया। लेकिन कॉमन सेंस क्या बात करता है, कॉमन सेंस बात करता है हमारे पास ऐसे भी रुपया नहीं था, अगर कोई हमें 40 भी दे रहा है अपनी मर्जी से तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर लालच क्या बोलता है, बराबर नहीं हुआ, वो पैसा बराबर बंटवारा नहीं हुआ, उसे ज़्यादा मिल गया, तुम्हें कम मिल गया। अरे भाई, जो जिसका पैसा है वो तुमको दे रहा है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो फिर उसमें लालच क्या। क्योंकि मनुष्य का मन ही लालच से भरा है। उसको चाहिए कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए और सिर्फ मुझे ही ज़्यादा मिलना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। तो बुद्धि क्या है, सड़क पर ऊंचे स्वर से पुकारती है और चौकों में प्रचार करती है, लेकिन लोग उसे सुनते नहीं है। बुद्धि बताएगा कि भाई आगे तुम्हें क्या करना चाहिए, बुद्धि बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, बुद्धि बताएगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस काम को नहीं करना चाहिए, आपको इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि सारा चीज़ बताएगा, लेकिन क्या आप बुद्धि की सुनेंगे? क्योंकि अगर आप बुद्धि की सुनेंगे ही नहीं तो बुद्धि आपको बताएगा कैसे। बहुत अजीब बात है कि हम लोग बुद्धि
कि बातें नीति वचन की पुस्तक में है, और नीति वचन पुस्तक बाइबल का ही एक पुस्तक है। यानी बाइबल हमें बुद्धि की बातें सिखा रही है, लेकिन हम उसे सीखना नहीं चाहते, हम उसे जानना नहीं चाहते। तो आज के मनन में हमने क्या सीखा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? आज के मनन में हमने सीखा है कि हम लालची ना बने किसी भी बात में, किसी भी बात में। और 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा, जो 10वां आज्ञा है, वो ये भी है, तू किसी के घर का लालच ना करना। लालच बहुत तरह का है, चीज़ों का है, घर का है, पत्नी का है, बहुत सारी चीज़ों का है, और ये व्यभिचार में भी गिराता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो आइए इस मनन को आज समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फिर से 21 से लेकर के 25 देखेंगे, क्योंकि हम डेली 5 पद करके मनन कर रहे हैं, ताकि हमारा ब्रेन जो है ओवरलोड ना हो जाए और हम ठीक से चीज़ों को ना समझ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समझना है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शालोम।